देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। मुंबई बॉलीवुड से हमारी विशेष संवाददाता कृति पटेल की खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में नित्य नए भिन्न भिन्न नाम से कई संस्थान अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं। इन सभी में एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा है। फिल्म्स टुडे के प्रकाशक और संपादक राजेश श्रीवास्तव। उनके द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन एफटी फिल्म्स टुडे एंटरटेनमेंट एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके अध्यक्ष श्री श्याम सिंघानिया एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश श्रीवास्तव ने मुंबई रत्न अवार्ड का आयोजन करके इसकी विश्वसनीयता को एक नई पहचान दी है। राजेश श्रीवास्तव द्वारा फिल्म्स टुडे को गत 20 सालों से सफलतापूर्वक बॉलीवुड की सफल पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। मुंबई रत्न अवार्ड की सफलता का परचम इस बात से बुलंद हो रहा है कि श्री रतन टाटा जी ने इस अवार्ड के रत्न को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बहुत जल्द ही मुंबई रत्न अवार्ड के लिए गवर्नर हाउस आएंगे और अपने इस अवार्ड से गौरवान्वित होंगे। ऑर्गेनाइजेशन एफटी फिल्म्स टुडे एंटरटेनमेंट एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रथम मुंबई रत्न अवार्ड के आयोजन पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं रतन टाटा जी ने दी है। अपने ऑफिशियल मेल द्वारा दी है। राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि सर अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नोबेल पुरस्कार की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है, जो मानव प्रयास के लिए सर्वोच्च वैश्विक मंच प्रदान करता है। इन्हीं गहराइयों से प्रेरित होकर मुंबई रत्न अवार्ड पुरस्कार की अवधारणा की गई है। उन सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मुंबई रत्न अवार्ड की आधारशिला रखी गई है, जिन्होंने मुंबई महानगर के विकास और भारत की वाणिज्यिक राजधानी के सामाजिक ताने बाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुंबई रत्न पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के साथ पंजीकृत है। पुरस्कार मैसर्स एफटी इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो एनआर ग्रुप का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस असाधारण सामाजिक पहल को पूर्ण समर्थन दिया है और राजभवन मुंबई के स्वर्ण स्थान पर प्रथम मुंबई रत्न पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तत्परता से अपनी सहमति व्यक्त की है। इस समारोह का मुख्य रूप से 20 मार्च 2021 का आयोजन होना था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कोविड-19 के प्रोटोकॉल के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। 19 जुलाई 2021 को राजभवन मालाबार हिल शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच माननीय राज्यपाल के संरक्षण में मुंबई रत्न अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। जिन सम्मानित लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें प्रमुख रूप से श्री आदि गोदरेज, श्रीमती अमीरा शाह, श्री अमजद पठान, श्री अनंत गोयनकर, श्री अनंत पेजावर, श्री अनिल अग्रवाल, पद्म श्री अनूप जलोटा, श्री आशीष कुमार चौहान, श्री दीपेश सावंत, श्री एकनाथ हडगाली, डॉक्टर गौतम भंसाली, श्री गौरक्षक घोत्रे, श्री हेमंत तातिया, श्री आई.एस. चहल IAS, श्रीमती मंजू लोढ़ा, श्री मीनू तीतना, श्री N.K. सिन्हा, श्री नवनीत मुनोतो, श्री नीरज बजाज, श्री नीरज हीरानंदानी, श्री निरंजन हीरानंदानी, श्री प्रवीण कदले, डॉक्टर पूजा दीवान, श्री राजकिरण राय, श्री सलीम सारंगी, श्री रतन एन टाटा, श्री संजीव निगम, श्री श्याम आर सिंघानिया, पद्म श्री डॉक्टर शोमा घोष, श्री SN सुब्रमण्यम, पद्म श्री और पद्म भूषण उदित नारायण, श्री उद्यान व्यास, पद्म श्री उज्जवल निकम,
सम्मानित अतिथियों में श्री विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा, श्री प्रदम सिंघानिया, श्री परेश मेहता, श्रीमती चंद्रकला जी को मुंबई रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी वार्म नमस्ते एंड लेट मी रिमाइंड यू कि आप सबने मास्क पहने हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट आपकी नज़रों से साफ दिखाई देती है, तो हम तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम बाहर एक ग्रुप फोटो ऑप के लिए चलेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब ठीक 5 बजे आएंगे, उसके बाद हम अंदर आकर लाइटिंग ऑफ द लैम्प के बाद हम शुरुआत करेंगे विद द नेशनल एंथम। मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी आउटसाइड विद अस, और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू काइंडली हैव योर मोबाइल फोन्स ऑन द साइलेंट मोड प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी एवं मंच पर उपस्थित फिनाल कैपिटल के एंड फिल्म स्टूडियो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और आप सभी सम्मानीय अतिथियों सभी को सप्रेम भरा नमस्कार। मैं यहाँ पर दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा गवर्नर सर के चरणों में और सीएम साहब के स्वभाव को सब कुछ समर्पित है। जब तक टीका न था कोई पूछता न, जब तक टीका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल
मुंबई रत्न अवार्ड एक ऐसा सम्मान, आज जो यहाँ पे जो लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, इसी मुंबई के लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। और आज जो नॉमिनेशन में आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि मुंबई से एक हमारा अटूट रिश्ता है। लोग सपनों की नगरी, महानगर और क्या क्या बोलते हैं मुंबई नगरिया, लेकिन मैंने मुंबई को अपना रिश्ता बनाया। मुंबई से मैं भारत माता का बेटा और मुंबई भारत माता की बेटी, तो मैंने मुंबई से बहन का रिश्ता बनाया। और वो सब आदर सम्मान मैं मुंबई के लिए करता हूँ जो एक भाई बहन के लिए करता है, और मुंबई मुझे वो सब कुछ देती है जो एक बहन अपने बहन के करती है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि समय कम है, मर्यादा समय की मर्यादा है, तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लूँगा। मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारा दिमाग बहुत चंचल है, रामायण पढ़ा करो। तो 10-12 साल की उम्र में रामायण मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे 2 बात बड़े समझ में आए। जबकि रामायण के हर एक अपना पात्र अनूठा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 बात, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और एक पवन सूत्र हनुमान। हनुमान जी का निस्वार्थ सेवा भाव वो मैंने लाया अपने अंदर, और राम जी की संघर्ष यात्रा वो मैंने सीखी। कि कहते हैं कि अगर राजा राम अयोध्या में रहते तो राजा राम कहलाते, राम अगर बन नहीं जाते तो कुछ बन भी नहीं पाते। तो बहुत बहुत आभार। मैं स्लाइड सर ने मुझे स्लाइड बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया राजेश जी। वेल, हमें सिर्फ मुंबई के तो अचीवर्स हैं, बट वर्ल्ड रिनाउंड अचीवर्स हैं, और आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आपसे सिर्फ कहना चाहूँगी, हमारे जो अवार्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं, और तो प्लीज़ जस्ट आई वांटेड टू मेंशन दिस। वेल दोस्तों, इससे पहले दैट वी स्टार्ट द अवार्ड्स, हम हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स का स्वागत करना चाहेंगे। प्लीज़ हम मंच पर इन्वाइट करते हैं MLA मंगल प्रभात लोधा जी। मंजू लोधा मैम, आपको प्लीज़ इन्वाइट करना ऑफ ऑनर्स का स्वागत हो। दोस्तों, श्री मंगल प्रभात लोधा जी MLA, जिनका आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क है, वो फाउंडेशन सारा काम करते हैं। हम इन्वाइट करते हैं श्रीमती चंद्रकला सिंह जी, हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जो जरूर सुनिए सर, आप इजाजत दें तो जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने उनकी बहुत तारीफ की है सर। हमारे साथ हैं श्रीमती चंद्रकला सिंह जी। मैं श्री परेश मेहता जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी प्लीज। इतना खूबसूरत काम उन्होंने किया है पैंडेमिक के वक्त पर, फार्मास्यूटिकल, एंड ऑफ कोर्स ही बिलोंग्स टू द फिलैंथ्रोपिक सिंघानिया फैमिली एज़ वेल। हमारे साथ हैं श्री परेश मेहता जी। और हमारे साथ हैं श्री पदम सिंघानिया जी, जो बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम अवार्ड्स की शुरू हम प्लीज बहुत ही प्यार से और दिल से इनवाइट करना Ladies and gentlemen, known for their philanthropic work at all times and for generating immense employment, हम सब तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे for our living legend, Shri Adi Godreksa, the chairman of Godreksa Group. By the hands of the Honorable Governor of Maharashtra. Sir, it's a real honor for all of us. Through the Metropolis Lab से बहुत खूबसूरत काम किया था। बहुत बहुत बधाई हो मिसेस अभिलाषा। May we please welcome Dr. अमजद पठान जी, जो हमारे सीनियर डॉक्टर और रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इतना सारा खूबसूरत काम किया था, लगभग 2 साल हो गए, बहुत कम घर में रहे हैं ये, और मेरे दिल से हम बधाई देना चाहेंगे तो डॉक्टर अमजद पठान जी। एक्चुअली हम वर्चुअल शोज देखते हैं ना, तो शायद हम भूल गए कि हम लाइव में ताजा जा सकते हैं। तो प्लीज सम्मान करना चाहेंगे श्री अनंत गोयका जी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, और उनके बिहाफ में प्लीज रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुपर्णा नायक जी जो ब्रांड हेड है ऑफ लोक सत्ता kindly receive the award for excellence in journalism. दोस्तों, मेरी प्लीज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड for the exemplary work done in furthering the insurance sector in India. Heartfelt congratulations to you, sir. हमारे साथ मंच पर हैं अवार्डी श्री आनंद गोयनका जी, the executive director of Indian Express Group, और उनके बिहाफ सुपर्णा नायक जी अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। Maybe please invite Shri, the recipient of the prestigious Mumbai Ratna Award. Heartfelt congratulations to you, sir. हमारे SBI Life Insurance Company Limited के president हैं। Congratulations to you, dear sir. Ladies and gentlemen, thank you for your applauses as we welcome Shri Anil Agarwal ji, the chairman of Vedanta Resources Limited, जो London Award on behalf of Shri Anil Agarwal ji, one of the biggest provider of CSR in India and spreading the Nand girls, छोटे बच्चों के लिए all over India इतना खूबसूरत काम करते हैं आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत बधाई हो श्री अनिल अग्रवाल जी। दोस्तों, सारी दुनिया बेहद चाहती है पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो है, प्लीज वेलकम। इन्होंने इतना सारा खूबसूरत काम हमेशा करते रहे हैं 4 डेकेड से, ट्रूली वर्क फॉर द अंडरप्रिविलेज्ड एट द सेम टाइम, ग्रेट सोशल वर्क एंड म्यूजिक के द्वारा तो वेल इन्होंने सबके दिल को और सबके घरों में खुशियां फैलाई हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री अनिल अग्रवाल जी हमारे भजन सम्राट। Heartfelt congratulations, dear sir. May we please invite Shri Ashish Kumar Chauhan ji, Managing Director and CEO. Heartfelt congratulations, ladies and gentlemen, Shri Ashish Kumar Chauhan ji, for the amazing work done in various spheres of the financial markets at the Bombay Stock Exchange. बहुत बहुत बधाई sir on being the recipient of the prestigious Mumbai Ratna Award. Ladies and gentlemen, may we please invite Shri Deepesh Sawant ji from Bharat Samaji Sawant Foundation for the social work done through his foundation. बहुत बहुत बधाई हो आपको Shri Deepesh ji. May we please then request Shri Eknath Hadgal ji, the owner of Namraj Printers, Shri Eknath Hadgal ji, to kindly be here with us. Heartfelt congratulations to Shri Deepesh Sawant ji. काफी सारा सोशल वर्क करते हैं अपने फाउंडेशन के लिए और दुनिया के लिए खूबसूरत काम। हमारे साथ हैं श्री एकनाथ हदगल जी, ओनर ऑफ नामराज प्रिंटर्स, for all the social work done in the printing community and the upliftment of underprivileged community. May we please welcome Dr. Gautam Bansali, the physician Bombay Hospital and Insurance Board Committee of Maharashtra, for the exemplary work done during COVID-19 safety measures with MCGM और Government of Maharashtra के लिए मैंने काफी काम किया है। Ladies and gentlemen, we are truly thankful to our माननीय राज्यपाल of Maharashtra, the all thanks to the honorable governor for being on us. Thank you. With us on stage is Dr. Gautam Bansali ji. May we please request Shri Gaurav Shah Dhotre sir to kindly be here with us, the President of All India Media Employees Association, जिन्होंने 800 जॉब्स बचाए हैं लोगों को ड्यूरिंग कोविड टाइम्स और तब भी कंटिन्यू करते हैं, जिन्हें भी जॉब की तकलीफ हो वो एंड्स को मिलाते हैं। हमारे साथ हैं श्री गौरव शाह डोगरे जी। We kindly invite our Commissioner GST श्री हेमंत तांतिया जी, इतना सारा खूबसूरत जो सोशल वर्क का काम करते हैं और GST कमिश्नर वेल मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमेशा से ही फिलैंथ्रोपी में बिलीव करते हैं और हमेशा इतना खूबसूरत काम करते हैं। लेट्स गिव इट अप फॉर श्री हेमंत तांतिया जी। Ladies and gentlemen, we please kindly applauses for the Mumbai Ratna Award which goes to Shri I.S. Chahal, MCGM Commissioner. Sir, such an honor for us to have you here. Sir, आमची मुंबई जो हम स्टार्टिंग है मुंबई में सेफ है और इनकी बदौलत इनको जाती है श्री I.S. Chahal IAS MCGM Commissioner सर जो हैं सर मुंबई सेफ है एंड कम ऑन लadies and gentlemen हमारे इनके लिए मैं जितने एडजेक्टिव्स कह दूं उतने कम है। एक पोएट तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंस्पायर करती हैं न सिर्फ गर्ल्स को, लेडीज को इंडिया भारत देश में, बट पूरे वर्ल्ड के लेडीज को। एट द सेम टाइम शी इज आल्सो एन ऑथर एंड अ फैबुलस पोएट। दोस्तों हमारे साथ हैं द लवली लेडी श्रीमती मंजू गोदा जी। इनका मोटो है विश्व कल्याण और इसी पर वो बहुत खूबसूरत काम करती है। मेरी प्लीज इन मकसद यही करते हैं कि एजुकेशन बहुत अहम चीज है, जरूरी चीज है। ये एजुकेशन मेक श्योर करते हैं कि सबको एजुकेशन हो
वो कहाँ से भी, वो कोई भी क्लास से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में इतना खूबसूरत काम करते हैं। हमारे साथ हैं श्री मीनू तित्तीना जी। Let me please invite our station manager from Sydney, श्री N.K. सिन्हा, जिन्होंने ब्यूटिफाई किया है जो सीवी स्टेशन है। आप सिर्फ वो स्टेशन देखने के लिए खास ट्रेन में सफर कीजिए एट इट्स ओन कॉस्ट। जी हाँ, इन्होंने अपने कॉस्ट पर सारा जो काम किया है स्टेशन ब्यूटिफाई करने का, जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री ने काफी अप्रिशिएट किया है, एंड ही इज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। श्री N.K. सिन्हा जी, स्टेशन मैनेजर सिडनी। Please continue the applauses for our awardee, Shri Navneet Manoj ji, MD and CEO HDFC Asset Management Company Limited. बहुत बधाई हो developing the mutual fund industry in India and taking it on the world map. Congratulations to Shri Navneet Manoj. And ladies and gentlemen, the recipient of our next award is Shri Neeraj Bajaj, the chairman of Bajaj Auto Limited, which is to be received by Shri Shyam Manyal ji, since he was unable to make it, ladies and gentlemen. And of course, we are all aware of his fabulous social work, ladies and gentlemen. Shri Neeraj Bajaj ji, our award. And thank you, Mr. Shyam Manyal, for accepting the award on his behalf. Hi. Heartfelt congratulations to you, dear sir. दोस्तों, हमारे लिविंग लेजेंड जिन्होंने मुंबई का नक्शा बदल दिया, जब हम कहते हैं कि पवाई जगह, तो मुझे लगता है कि पूरी मुंबई पवाई में समाई हुई है। Let me please welcome the king of real estate, ladies and gentlemen, for his exemplary development of Mumbai and of course making it a financial and commercial hub and making great living conditions in Mumbai. Would you please give a round of applause to the Indian Nandi Group, our living legend, Sri Nandi sir, and of course also ventured in education and the IT sector in a very big way. Heartfelt congratulations to you, sir. It's an honor for us to have your presence here, sir. Ladies and gentlemen, may you please invite Shri Praveen Kadle, sir, the director of Tata Sons Limited. Congratulations to you, dear sir. Of course, we're all aware of the fabulous, amazing work done by Tata Trust, and we'd like to congratulate you and your entire organization. Congratulations to the director of Tata Sons Limited, Shri Praveen Kadle, sir. May we please continue the applauses as we get on. Dr. Pooja Diwan, a social worker who she belongs to the health sector, our lovely lady. And let me also tell you, I met her today, and Honorable Governor Anup Jalka said कि बेटी भी हैं ये, तो very well said का स्वागत है। belongs to the health sector, outstanding health care during the pandemic time. Ladies and gentlemen, congratulations to Dr. Pooja Diwan. May we please welcome the Managing Director and CEO of Union Bank of India. And let me thank you, sir, for all the support that you also given to the Mumbai Ratna Awards 2022. बहुत शुक्रिया श्री राज किरण राय। Ladies and gentlemen, we welcome Shri Salim Sarang ji, who is very renowned। और सलीम जी प्लीज आ जाइए, और इतना खूबसूरत काम करते हैं आप, एंड ऑफ कोर्स बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं सर। प्लीज वेलकम भाई जाना our awardee, Shri Ratan N. Tata, our living legend from Tata Group, and उन्होंने सर्जरी अंडरगॉन की है, तो उनका अवार्ड वो पर्सनली आपसे लेने आएंगे। प्लीज सर, may we kindly invite now, but heartfelt congratulations to our living legend, Shri Ratan N. Tata sir. May we kindly invite Shri Sanjeev Mukherjee, the director of Hindu Prachar Sabha India, कि उन्होंने हिंदी जो हमारी भाषा है उसे उसके ऊपर इतना काम किया, एट द सेम टाइम स्प्रेड करते हैं और सभी से कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें जरूर बात कीजिए। जी सर, श्री संजीव मिलांजी, प्लीज कंटिन्यू योर प्रोसेस as we welcome the very lovely nightingale पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी, जो क्लासिकल एक्सपोनेंट है। इन्हें जब हम सुनते हैं तो हम सब खो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं उनकी आवाज में। Ladies and gentlemen, ये खूबसूरत अवार्ड मिल रहा है, हमारा मुंबई रत्न अवार्ड वो है for upliftment of handicraft workers in COVID times, और इन्हें
May we please continue the applauses as we invite our awardee, Shri S.N. Subramaniam sir, the Managing Director and CEO of Lawson & Toubro Limited. May I kindly request Mr. T.K. Singh to kindly receive the award on his behalf. Ladies and gentlemen, Lawson & Toubro is the helm of development of Mumbai recyclable CSR activities, and most of the complex structures and housing infra engineering are extremely low. Congratulations to Shri S.N. Subramaniam sir. Ladies and gentlemen, the one and only, the voice of the nation, may we please welcome Padma Shri and Padma Bhushan, Udit Narayan sir. So, सारी दुनिया को खुश करने अपनी आवाज से, जैसे ही सर का नाम आता है, ऑफकोर्स सर हमने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया क्योंकि हम आपको टेलीविजन पर रोज देखते हैं. Ladies and gentlemen, इन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है. The philanthropic work is done by performing free of cost और जो फंड रेजिंग किया NGOs के लिए 1.5 साल से truly an honor for us. Ladies and gentlemen, one more time, please. Narayan sir, may you please continue the applauses for Shri Udyan Vyas ji, the Managing Director of Society Team for the social work in COVID times. Sir, आपका तहे दिल से स्वागत है. बहुत बहुत बधाई हो आपको on being the recipient of the prestigious Mumbai Ratna Awards 2021. Shri Udyan Vyas. May we please, ladies and gentlemen, invite Padma Shri Ujjwal Nikam ji, हमारे public prosecutor हैं, for providing safety in Mumbai and helping punish the Mumbai blast terrorists. And of course, जब तक सर हमारे साथ हैं, उनका हौसला है, हम सब बिल्कुल सेफ अपने आप को मानते हैं. Ladies and gentlemen, please stand together for Padma Shri Ujjwal Nikam ji, our public prosecutor, for providing safety in Mumbai and helping punish the Mumbai blast terrorists. दोस्तों, ये हमारे मुंबई रत्न अवार्डीज हैं और एक बार सर वो ओके हमें बोल दिया. Ladies and gentlemen, let me please give it up. Dr. Shyam Singhania sir. I also request you simultaneously, sir. प्रार्थना अंग्रेजी में बोलता हूँ, लेकिन आज सर के सामने हिंदी में बोलूँगा. मैंने पहले भी सर के सामने हमेशा हिंदी में ही बात करा. अंग्रेजी आती ही नहीं है सर, हिंदी में आती है. इधर 3 बच्चा करके हिंदी के सर आप हैं. महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुंबई रत्न पुरस्कार विजेता सभी अतिथि एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण, आज का दिन हमारी संस्था और खासकर मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक राजभवन में माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में मुंबई के कुछ विशिष्ट नागरिकों को मुंबई रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं. मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल जी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ. यह बात तो सब कहते हैं कि मुंबई इस देश की कमर्शियल कैपिटल है, यानी मुंबई की एक सफल कमर्शियल शहर के रूप में पहचान की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुंबई की अधूरी पहचान है. सिर्फ कमर्शियल सेक्टर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी मुंबई का एक बड़ा योगदान है. अगर इन अलग अलग क्षेत्रों को देखें तो मेडिकल के क्षेत्र में टाटा मेमोरियल जैसे देश का सर्वश्रेष्ठ कैंसर अस्पताल मुंबई में है. देश के सबसे बड़ा मनोरंजन का केंद्र यानी बॉलीवुड यहाँ है, जिसमें पद्मश्री अतुल जलोटा जी और पद्मश्री पद्म भूषण उदित नारायण जी जैसे व्यक्ति हैं, पद्मश्री सुभा घोष जी हैं और मैं कई नाम ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ ये उपस्थित हैं. यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का स्थल सिद्धिविनायक जी है, हाजी अली की दरगाह है. यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में भारत का गौरव भाभा परमाणु केंद्र और DIFR है. यहाँ भारत की सेनाओं के रणनीतिक स्थल हैं. खेलों में देश को भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मुंबई की ही देन है. आतंकवादियों के विरुद्ध सफल कानूनी लड़ाई लड़ने वाले उज्ज्वल निकल, पद्मश्री उज्ज्वल निकल साहब यहाँ हैं.
प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ हैं। देश में आई किसी भी मुसीबत में मदद करने में मुंबई के नागरिक सदा आगे रहते हैं। इस तरह से हर क्षेत्र में मुंबई देश का प्रमुख नगर है। हाँ, यह भी गौरव की बात है कि मुंबई अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, हिरानंदानी, लोढ़ा समूह जैसे बड़े उद्योग समूहों की कर्मभूमि है। बैंकिंग का भी मुख्य कार्यस्थल यही शहर है, जहां रिजर्व बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों के मुख्य कार्यालय है। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्रन एमडी सर भी हैं यूनियन बैंक के। मुंबई में इन्हीं विभिन्न रूपों को प्रकाश में लाने का प्रयास है। एक एफटी हमारी कंपनी का जो मुंबई रत्न अवार्ड इवेंट ये रखा है। मैंने जब राज्यपाल जी से ये बात करी थी तो उन्होंने इमीडिएटली कहा था कि ऐसा अवार्ड फंक्शन रखना चाहिए और ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो मुंबई के लिए कुछ ना कुछ करे हैं, वो बड़े हों या छोटे हों, लेकिन मुंबई का सोशल फैब्रिक उनके कारण बना है। सर ने यहाँ तक भी बोला था कि ये एक रेगुलर इवेंट होना चाहिए जो यहाँ कंटिन्यू करे। मैं राज्यपाल जी का बहुत ऑब्लिगेटेड हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि इन्हें हमें इमीडिएटली राजभवन में करने का मौका दिया। ये पुरस्कार उन विशिष्ट मुंबईकरों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने काम के क्षेत्रों में मुंबई और देश की अमूल्य सेवा की है। इनमें से कुछ नाम जाने पहचाने हैं तो कुछ ऐसे नाम हैं जो चुपचाप रहकर समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। जब मुंबई की सेवा की बात आती है तो बृहन मुंबई महानगर पालिका, हमारे शहर साहब कमिश्नर सर यहाँ बैठे हैं, हमारे कोविड कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भंसाली जी यहाँ बैठे हैं। की सेवा की बात आती है तो बृहन मुंबई महानगर पालिका और अपराध नियंत्रण में सदा सजग मुंबई पुलिस को हम भूल नहीं सकते, जो उनको कैसे भूल सकते हैं, वो हमें हमारी सेफ्टी हमेशा देखते हैं। आप सबका सम्मान करना हमारी संस्था के लिए अत्यंत गौरव की बात है। यह हमारी पहली मुंबई रत्न सम्मान समारोह है और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर इस राज्य के माननीय राज्यपाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सौम्य स्वभाव के मिलनसार व्यक्तित्व वाले माननीय कोश्यारी जी यूं तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पर उनके आत्मीय व्यवहार से हमें वे राज्य के प्रथम नागरिक नहीं बल्कि राज्य के प्रथम मुंबईकर लगते हैं। महाराष्ट्र के प्रति उनके लगाव को देखते हुए मैं भी यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें भी, मैं जितने भी अपने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हम मुंबई के लिए करते हैं वैसे हमें उत्तराखंड के लिए भी करना चाहिए। विशेषकर एजुकेशन के लिए और मेडिकल हेल्थ केयर के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ावा देने के लिए कुछ सार्थक प्रयास जरूर करना चाहिए। हमारे माननीय राज्यपाल के राजभवन के बेहतर रख रखाव तथा सौंदर्यकरण के प्रति बहुत काम कर रहे हैं। राज्यपाल जी पूरे राजभवन को बायोडायवर्सिटी गार्डन दे रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ राजभवन के परिसर में एक प्राचीन सागर माता का मंदिर है। मैं मंदिर देख के आया सर, सी गॉडेस मंदिर है एकदम ऑन द बैंक्स ऑफ द वाटर्स व्हिच नीड्स डेवलपमेंट। यह मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रख रखाव के लिए भी हम कुछ ठोस प्रयास करें तो अच्छा काम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि I will take the lead and I will need the support of all of you to ensure that this ancestral and more than 150-year, 200-year-old temple, comes to life once again. इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं माननीय राज्यपाल जी और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ तथा आज के अवार्ड विजेताओं को बधाई देता हूँ। I am thankful to my family, my team, Rajesh ji, and Honorable Governor once again for coming here and sharing this event. बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल।
सर, आपका जो आपके शब्द हैं, आपका प्यार सिर्फ हमारे दिल तक नहीं, हमारे रूह तक छू जाते हैं। हम सबको ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, तो मैं प्लीज विद फोल्डेड हैंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें प्लीज ये मौका दीजिए। हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुंबई रत्न अवार्ड के इस पावन अवसर पर मंच पर श्रीमान श्याम सिंह आजाद जी, अजय जी और यहाँ उपस्थित हमारे विविध क्षेत्र के, मुझे लगता है कि ये जो अवार्ड सेरेमनी है, it encompasses all spheres of the society. तो मुझे सर्विस भी कॉमन होगा। तो इसके लिए आप सब लोग विविध क्षेत्रों से आपके सुंदर काम के लिए सिंघानिया जी ने कोशिश की है। पिछली बार भी उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया था और सचमुच आप लोग केवल मुंबई रत्न नहीं, मैं कह सकता हूँ कि सरकार के भारत रत्न को छोड़ दीजिए। जानते हैं पद्म पुरस्कारों में दो लोग सामने बैठे हैं कि ये पद्म पुरस्कार और भारत सरकार के भारत रत्न से समाज जो आपको अवार्ड देता है वो सबसे बड़ा भारत है। एक प्रकार से समाज की ओर से, it's not personally from Mr. Singhania or somebody or some organization, एक प्रकार से समाज की ओर से ये आपके जो कर्तव्य है उसका एक रिकॉग्निशन है। और मैं ये मानता हूँ कि ये रिकॉग्निशन सबसे बड़ी बात है। सिमरन जहाँ भी मैं जाता हूँ शीज ऑलवेज दिया इसका सिमरन के बिना रिमोटरिंग था यू कांट हैव एनी फंक्शन सिमरन हमने भी सिमरन तो ये हमेशा शी यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश कंटेंट इन इंग्लिश। तो मैंने इससे कहा सिमरन को हिंदी नहीं जानती है, मराठी नहीं जानती है, सिमरन है तो पंजाबी नहीं जानती है। जब हम हिंदुस्तान में है और ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ हम से आई थिंक डोबरे साहब आपकी हिंदी समझ लेते होंगे ना? यू कैन फॉलो हिंदी डोबरे साहब, यू कैन फॉलो हिंदी और यू कैन फॉलो समझ लेते ना? यस, तो इसलिए मैंने डोबरे जी का हिंदी समझ लेते माने आप सब हिंदी समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश क्या करता हूँ, मैंने से कहा कि हिंदी में संचालन करती है। हमने इंद्रजन जी मुझे बड़े बड़े सोचे और क्या क्या होते रहता है गाँव का गरीब आदमी हो कि मुझे वहाँ ले जाते हैं तो अंग्रेजी बोल रहे थे। एक बार मुझे भी जबरदस्ती अंग्रेजी बोलनी पड़ी है ना, तो फिर लाओ इसी से अब मैं जहाँ जाता हूँ सिंघानिया तो छोड़ो निरंजन भी हिंदी में ही बोलते कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर करो, कि बैंक वाले हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, आप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हों या फिर संगीत सिनेमा अलग अलग फील्ड के आप लोग, तो सब लोग भारत को निर्भर बनाने में लगे हैं। कब से लगे हैं? प्रधानमंत्री जी तो आज बोल रहे हैं, तो आप लोग पहले से लगे है ना। लेकिन हमारा कहना है कि आत्मनिर्भर जब बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो कम से कम हिंदुस्तान में एक भाषा तो ऐसे जो दुनिया के लोग हैं, हम भी सारे हिंदुस्तान के लोग किसी एक भाषा को समझते हैं, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, हिंदी हो। और मुझे लगता है उस मामले में भी जैसे हमारे स्टेट बैंक वाले, यूनियन बैंक वाले, सेंट्रल बैंक वाले, ये सब लोग वहाँ रेलवे वाले हिंदी सप्ताह मनाते हैं, हिंदी के लिए कोशिश करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि
come from Hindi speaking India, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद की थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा हूँ, लेकिन इसलिए कि सचमुच देश के अंदर जरा कल्पना कीजिए, आप सब लोग बड़ी आत्मनिर्भरता की बात करिए कि सब अब हमारे एक प्रकार से क्रीम ऑफ सोसाइटी है ना, और आपसे सब अपेक्षा करते हैं, हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे, गवर्नर आज नहीं कल नहीं है ना, पर हीराचंद्रानी की बिल्डिंगें बनती जाएंगी, गुजरेल साहब की सब चीजें बढ़ती जाएंगी है ना, बाजी का नहीं है, आप लोगों को लंबा करना पड़ता है। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि आप सब लोग एक प्रकार से इसका बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, यानी देश के अंदर मुझे बहुत लगता है कि आपने अच्छा काम किया, अपना काम किया, तो ऐसे ही आपके बात में क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों बोला है कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं जब भी नेपाल जाता हूँ वो मुझे नेपाली में बात करते हैं और मैं हिंदी में बात करता हूँ, फिर वो भी हिंदी में बात करने लग जाते हैं। यानी भारत के बाहर भी अगर नेपाल में आप माने few people speaking in English, they understand English and speak you in English, those but they can help us, लेकिन बाकी क्या होगा, बाकी आपसे हिंदी में बोलते हैं। आप पाकिस्तान चले जाइए, हमारे उर्दू और हिंदी में सिर्फ सब समझते हैं, उनकी उर्दू हम समझ लेते हैं पाकिस्तान की, और हमारी हिंदी वो समझ लेते हैं, क्योंकि मिली जुली भाषाएं हैं। तो एक प्रकार से मैंने इसलिए कहा कि ये जो हमारे सिंघानिया साहब या और ऐसे हमारे राजेंद्र जी आदि लोग या हमारे मंजू जी लोग, राणा जी लोग, ये लोग जैसे प्रोग्राम करते हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि भाई जरा कोशिश करो कि भाई या तो मराठी में बोलो, महाराष्ट्र में मैं कोशिश करता हूँ कि मराठी बोल तो सबको, तो कम से कम समझ तो सको। मैं सारे यूनिवर्सिटीज में आप खुश होंगे आप सब लोग, इंग्लिश, अरे क्या है मराठी नहीं जानते हो, अब सारा मराठी में प्रकट करते हैं, भाई साहब का सारा भाषण मराठी में होता है, अच्छा लगता है। आखिर देखे ना इस हिंदुस्तान में अंग्रेजी की फिल्में कितनी चलती है, तो यू आर डूइंग योर बिजनेस इन इंग्लिश, आई नो दैट, ये लेकिन घर जाओगे तो कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये भी इंग्लिश नहीं बोल सकेगा, हिंदी बोलेगी, पंजाबी बोलेगी, मराठी बोलेगी। तो एक प्रकार से मैंने इसलिए कहा कि या शुरू से हिंदी नहीं किया, तो मैं इसलिए बजा ऑफ द विषय से थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ और क्यों स्ट्रेस कर रहा है विषय को कि कहीं न कहीं अब हम लोगों को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान, ये जो है आत्मगौरव, आत्मसम्मान, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उसका एक छोटा सा अंश यह भी है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे तो जो आम आदमी बोलता है, आम आदमी काम करता है, उसकी चिंता करना है, उसको ऊपर उठाना। अब जिस दिन हम ये सब ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे हम ऊपर उठ रहे उसकी भी चिंता करेंगे। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि आखिर समाज के अंदर हम लोगों को अभी बहुत कुछ करना है। ठीक है कि हमारा फील्ड है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, कोई बैंक का काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री का काम कर रहा है, कोई रिसर्च का काम कर रहा है, डिफरेंट फील्ड, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स का काम करना है, परंतु सबका सम्मिलित भी कोई काम है, सबका मिलकर के भी एक काम है कि वो एक काम है कि भाई आखिर हमको कुल मिला करके इस देश को ऊंचा उठाना है। अगर देश को ऊंचा उठाना है माने फिर देश से गरीबी को हटाना, ये बीमारी को हटाना, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो। अभी हमारे सिंघानिया साहब आप लोगों को कह रहे थे कि हमारे गवर्नर वहाँ बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। मैं नहीं चलाता हूँ, मेरा संगठन चलाता है, मैं कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं करता। आप लोग मुझे अपील कर रहे थे, क्यों? इसलिए कि आप लोग भी बहुत से स्कूल चलाते हैं, दूसरा काम करते हैं, अस्पताल चलाते हैं, तो ये ऐसे काम है, ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि उस दिशा में अगर हम सब लोग सोचेंगे इन दिस डायरेक्शन, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट
contribute most maximum to the society. अपना बिजनेस खड़ा करना ये अच्छी बात करते हैं और आप लोग भाग्य को मानो माने जिंदगी के 80 साल में प्रवेश कर रहा हो, मिलता उतना है जितना भाग्य को होता है। करोना लेकिन आपके पास सब कुछ है, सब कुछ करो। अब मुझे तो बस मुझसे मिला और हमारे गायक जो है इनको केवल पद्मश्री मिला तो इसका मतलब थोड़ी कि ये उसके लायक नहीं होंगे या उससे यूनिवर्सिटी लायक नहीं होंगे। मिला कि नहीं मिला, मंजू तेरी मैं भी तुम्हें कविता लिखते हो, अब मिला कि नहीं मिला, पर हमने कविता की अच्छी की, समाज को दी, लोगों ने सुना, तो उसका एक आनंद है। तो वो जो आनंद है देने में जो आनंद है। मैंने बहुत पहले कॉलेज में जब पढ़ता था तो एक कोई कॉलेज या किसी की कविता थी, तो प्रकृति से कहता है, नेचर से कहता है, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, कि हे प्रकृति हम वो प्राप्त करते हैं जो हम देते हैं। इट मीन्स जो देना है। आखिर आपने सम्मान किया, मुझे यहाँ बुलाया, इतने बड़े अच्छे लोगों को मुझे सम्मान करने का मौका मिला, तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट ऑनरिंग यू, इट्स आई एम ऑनरिंग माई सेल्फ, बिकॉज सर इतने तभी कर गया। मेरे गाँव में हीरानंदन में सड़क भी नहीं डाले हो, नजर जाता हूँ तो चढ़ता हूँ, है ना। तो इसके बाद क्या है, ये जो देना है, देने की एक बड़ी चीज। और उस दिशा में मैं सोचता हूँ हम जो कुछ कर रहे हैं, करे रहे आप लोग, इसी आपका सम्मान होता है। मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ यू डिजर्व टू मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग टुडे। आप उससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। इसी तो आपको एक हृदय सरकार दे, सत्ता दे हृदय, तो डिजर्व है। उसके लिए मुझे लगता है कि हम जितना और करेंगे परंतु जितना अधिक देते हैं, हमारे उसमें संस्कृत में एक वाक्य है, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करो उसका फल अधिक होता है। तो हम जितना अधिक देंगे, जितना अधिक करेंगे, उतना उसका और अच्छा फल होगा। इसलिए उस दिशा में, क्योंकि वह एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, और उसके कारण से एक हमारे साधारण से अधिकारी और चारों जैसे मेरे यहाँ उसको बोला नहीं समझना चाहिए, ठीक है हम्बल होते हैं ना, कि विनम्रता से उसको स्वीकार होते हैं। तो क्या होगा कि इतने अधिकारी, इतने लोगों ने देश में काम किया, शहर से थोड़ा दिमाग लगाया। महाराष्ट्र में भले अभी भी खूब बढ़ रहा है कोरोना, अभी कम किया कंपैरेटिवली, लेकिन बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में शहर के प्रयास से कंट्रोल्ड है। इट्स वेरी बिग थिंग। मैं इसलिए और अधिकारियों से कहता हूँ, बाहर के अधिकारियों से मैं कहता हूँ, फॉलो करते हो उसको, अच्छी काम है, उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए हम जितना अच्छा कर सके जीवन के अंदर, मैं सोचता हूँ कि उतना ही कम है। और आप सब लोग आज यहाँ पर सम्मानित हुए, मैं श्याम सिंघानिया का बहुत आभारी हूँ कि आप सबके दर्शन करने का, मिलने का मुझे मौका मिला। मैं तो इससे कहता हूँ भैया रोज रोज ऐसे मौके लाओ, थोड़ा मकान नहीं चाहिए, मकान बहुत विचार कर देगा मेरे बहुत से लोग सर आपका कोई घर नहीं, घर नहीं देते, तुमने घर बना तो मेरा घर नहीं है क्या, अपने घर को मेरा घर क्यों नहीं समझते हो, नहीं क्यों समझते हो। तो इसलिए मेरे लिए समाज के लिए करना इमेजिन करेंगे, हमेशा बोलता हूँ कि देखो प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर, सिंपल कॉल, more than 180 nations they adopted yoga। सही जब हमारे अरब कंट्रीज की हमारी बहनें बुर्का पहन करके जो योगा करते हैं, कितना अच्छा लगता है। आखिर वे कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं दुनिया के अंदर। आखिर अंग्रेजों ने इतनी चीज दी, वेस्ट ने इतनी चीज दी है, आखिर हम इंडियंस हैं, हम क्या दुनिया को दे सकते हैं। उस दिशा में मैं सोचता हूँ सब लोग प्रयत्नशील हैं, आप सबके प्रयत्न से, आप सबके एफर्ट से उस दिशा में बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके प्रयत्नों से मेरा देश, मेरा भारत, जिसको
हम लोग महान करते हर करते मेरा भारत महान है, तो रियली महान फिर से बने। एक बार मेरा भारत फिर से दुनिया में सबसे बड़ा हो, तो मैं सोचता हूँ कि उस दिशा में आप सबके जो प्रयत्न होंगे, उस प्रयत्नों का परिणाम समाज को मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके प्रयास से उस दिशा में हम सफल होंगे। आपका सम्मान हुआ और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आप सब लोगों को भी उसमें तो आप सबका बहुत आभारी हूँ और आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैंने कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर कहना चाहूंगी माननीय राज्यपाल जी, आप इतना इंस्पायर करते हैं सारी जनरेशन्स को। ऐसा लगता है that हम सब blessed हैं with his divine presence. Ladies and gentlemen, the loudest round of applause, please मैं आप सबसे शुक्रिया गुजार हूँ यहाँ पर, आप सब जो यहाँ पर आए हैं। एंड ऑफ कोर्स एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट पर राजभवन में जो आए हैं, गवर्नर हाउस में हमें ये मौका मिला है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑनरेबल गवर्नर। जो क्रू हैं, जो स्टाफ हैं, हमें हमारी इतनी मदद करते हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू टू द क्रू ऑफ मुंबई रत्न अवार्ड्स, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो मेन स्पॉन्सर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई होप हमारे साथ आगे भी चलता रहेगा। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवॉर्डीज, सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी प्रेस और मीडिया, थैंक यू सो मच। नजीब शेख एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज इसे जरूर सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिएगा। एंड लेट मी टेल यू, ये मैं पहली बार अनाउंस कर रही हूँ दैट आवर राजभवन वेबसाइट विल हैव ऑल दीस फोटोग्राफ्स। And of course, I'm going to now request you to kindly rise for the national anthem. Thank you so much to जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे
खास खबरें, लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। खबर वो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायत पर मबनी हो, खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीबुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीबुड.live।